हेलो दोस्तों, मैं राकेश मौर्य आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोनू राकेश पे आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, तो चूंकि हमें कंपटीशन लेवल का हमको पढ़ना है, कम्पिटिटिव मैथ पढ़नी है, तो हमें पहले क्या पढ़ना होगा? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। संख्याओं को अगर हम दो भागों में बांटें तो एक तो हमारी हो जाती है वास्तविक संख्या, एक हो जाती है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ते हैं अभी हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर को हम इन भागों में बांट सकते हैं। रियल नंबर को सबसे पहले हम बांटते हैं इसको दो भागों में। इसके दो भाग जो होंगे, एक तो होगा हमारा परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत हम इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत भी कुछ संख्याएं आती हैं, उनको पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में निरूपित कर सकें, जहां p तथा q क्या हो? ये पूर्णांक हो। जहां पे p तथा q क्या हो? p तथा q पूर्णांक हो। लेकिन एक शर्त होती है, इसमें छोटी सी शर्त होती है, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होती है इसकी डिफिनेशन, जो होती है, परिभाषा जो होती है, यही होती है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में हम निरूपित कर सके, जहां p तथा q एक पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं होता। जैसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, 1/2, 3/4, 5/6, कुछ भी लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज और हम ध्यान देते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम p बटे q के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है 2, इसके नीचे हम 1 अगर लिख दें तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। जब इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा तो इसे भी तो हम देखो p बटे q के रूप में इसको नहीं कह सकते हैं? p भी है और q भी है, दोनों शर्त भी मान रहा है। ये देखो, दो पूर्णांक भी है, q भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। और ठीक इसी तरह से है कि p बटे q के रूप में ना लिख सकें। जब नहीं लिख पाएंगे तो क्या होगा? वहां पे उस कंडीशन में क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगी। जैसे करणी में 3 हो गया, करणी में 2 हो गया। इस तरह करणी की जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। और p और q क्या होना चाहिए? p और q क्या है? ये पूर्णांक हो। और सेम वही कंडीशन है, q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो गई अपरिमेय संख्याएं। तो इन सभी चीजों को जानने से पहले बढ़िया से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इनको पहले अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं, सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं। वे सभी संख्या ऑल दोज नंबर विच आर यूज्ड इन काउंटिंग। वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हम अगर चलते चले जाएं, गिनते हुए चले जाएं, तो इसका हमको नहीं लगता कहीं एंड आएगा। ऐसे चलते चले जाएगा तो इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? अनंत तक ले जा सकते हैं। ठीक है, इससे हम इंडेफिनिट तक ले जा सकते हैं, गिनते चले जाएं। 1 2 3 4 5 6, अगर आप गिनती कंटिन्यू कर सकते हैं तो उसका कोई एंड नहीं होता, एंडलेस होती है गिनती। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार, ठीक उसके नीचे अगर आते हैं तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के साथ, प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम एक समुच्चय ले लें, एक सेट ले लें और उसके साथ 0 भी शामिल कर लें तो वो हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम 0 भी साथ में ले लें तो उसको कहते हैं हम क्या? उसको कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। ये हो गया हमारा होल नंबर, ये भी जाता है अनंत तक।
अब ठीक उसी के नीचे आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं देखिए थोड़ा सा और इसमें बढ़ जाएगा, प्राकृतिक संख्या कुछ कम थी, जीरो बढ़ गया तो वो पूर्ण संख्या हो गई। और पूर्णांक संख्याओं में क्या हो जाएगा, इसमें जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं उनका अगर निगेटिव मान ले लिया जाए, मतलब कि ऋणात्मक मान ले लिया जाए, तो वो जो सेट बनेगा वो हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्याओं का। तो वे सभी नंबर, अगर हम पूर्ण संख्याओं के सेट के साथ प्राकृतिक संख्याओं के नकारात्मक मानों को ले लें तो वो हो जाता है हमारा पूर्णांक संख्या। मतलब जीरो के बाद जितनी भी संख्याएं आती है पॉजिटिव में सबको लिखते हैं और कहां तक जाते हैं, अनंत तक। और ये जो है प्राकृतिक संख्या है इनका ले लेते हैं ऋणात्मक मान, डॉट डॉट चले जाता है कहां तक, इंफिनिटी तक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्याएं। तो ये थी हमारी पूर्ण संख्या, ये हो गया पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए दोस्तों एक बार और बता देते हैं, प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे इसको स्टार्ट करेंगे 1 से, प्राकृतिक संख्या में स्टार्ट करते हैं 1 से, और ये इंडलेस होती है, जहां तक आप कंटिन्यू गिनते चले जाएंगे वहां तक ये चलती चली जाएगी। तो ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या। सपोज दैट अगर हमें मान लीजिए किसी क्लास में, मान लीजिए इस क्लासरूम में अगर हमें कोई चीज को गिनना, मान लीजिए चेयर गिननी है, कितनी चेयर, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से गिनते हैं, ना कि ऐसे गिनते हैं 0 1 2, ऐसा तो गिनते नहीं। गिनती जब भी स्टार्ट करते हैं कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। सो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। 1 से शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्या को और इसको लेके जाएंगे अनंत तक। अब उसी में जीरो अगर ऐड कर लिया तो हो गई पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में अगर हमने क्या ऐड कर लिया, सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान ऐड कर लिया, तो वो हो गई क्या, हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। अब देखिए, अब प्राकृतिक संख्याओं के भी कुछ इसके भाग हैं। प्राकृतिक संख्याओं को भी हमने कुछ समूहों में बांट रखा कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। देखिए सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है। तो सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम 2 से डिवाइड करते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड कर दें और बिना रिमाइंडर बचे, मतलब कि जिसका रिमाइंडर क्या है, जीरो आए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे मान लीजिए 4 को अगर हम 2 से विभाजित करें क्या आएगा, 2 शेषफल आएगा, सॉरी 2 भागफल आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, जो 4 हो गया क्या हो गई, सम संख्या हो गई। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम 2 में भी 2 से भाग दें तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 भी पूर्णांक संख्या, सॉरी 2 भी क्या है, सम संख्या। इस तरह से अगर 2 ले लें हम, फिर 4 ले लें, फिर 6 ले लें, फिर 8 ले लें, फिर 10 ले लें, 12 ले लें, मतलब कि 2-2 का अंतर दे करके देखिए, जो 2 से कटती हैं, जितनी भी संख्याएं 2 से पूर्णतः डिविजिबल होती हैं, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। वे सारी संख्याएं सम संख्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जी हाँ, जितनी भी संख्याएं डिविजिबल होती हैं सारी क्या होती हैं, सम संख्याएं। और जितनी भी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं सब होती हैं सम संख्याएं। ठीक उसी का उल्टा केस है यहाँ पे, कि वे सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। अरे भाई, कुछ संख्याएं 2 से कटती हैं और कुछ 2 से नहीं कटती हैं। जो 2 से कटती है उसको हमने सम कह दिया। अब जो 2 से नहीं कटती उसको कह देते हैं विषम। वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसको कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। इनके बीच में भी 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में अंतर होता है 2 का। 2 कंसेक्यूटिव जो सम संख्या होती है उनके बीच में भी अंतर होता है कितने का, 2 का। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 सम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है, 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, और 2 विषम संख्याओं के भी बीच का, लगातार विषम संख्याओं के बीच का भी अंतर होता है 2। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर आया है तो मेरी वीडियो को देखना जारी रखें। इसके आगे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और इसी से रिलेटेड अभी इसके और भी पार्ट है, इसमें कुछ छूट गए हैं जो अभी समय ना रहने के कारण मैं अभी नहीं बता रहा हूँ उसको। अगली वीडियो में मैं उसे जरूर डाल दूंगा अगले दिन। ठीक, तो आप लोग इतना देखिए, फिर उसके बाद अगली वीडियो में इसके आगे का देख लीजिए। अगर इसको पार्ट 1 अगर इसको पार्ट 1 कहते हैं, तो सॉरी, अगर इसको संख्या पद्धति का पार्ट 1 कहते हैं तो अगली वीडियो क्या होगी, पार्ट 2 होगी। ठीक, ये संख्या पद्धति का पार्ट 1 हो गया, और ज़्यादा डीपली नहीं, फिर भी ऐसी चीज़ें बताता हूँ इसमें कि जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हो। ये बेसिक नॉलेज है अभी संख्याओं के बारे में, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा पूछेगा। जो भी होगा ये बेसिक नॉलेज है। इसके बाद धीरे 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 धीरे
ग्रेजुअली हम आगे सीखते चलेंगे, धीरे धीरे आगे सीखते चलेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सब। ठीक है।